कितनी तो ये चाहती। हाँ क्यों मेरी माँ? अच्छा है आज रावण नहीं है, नहीं उसे चुराने की जरूरत थोड़ी पड़ती, लंका के बाहर डेरा जमाए रहती। अब देखो ना बाजार में टपोरी लोग 10-10 गर्लफ्रेंड रखते हैं, 10-10 लड़कियों के संग पराई स्त्रियों के संग घूमते हैं। और ये कोई वो जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, वो लड़कियां खुद पैसे वालों के पास जा रही हैं। जिसके पास पैसा होता है वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती हैं कि भाई ये मोबाइल दिला देगा, ये हमारा रिचार्ज करा देगा। इस चक्कर से भी अब सोचो रावण के चक्कर पर कितनी होती कि रावण भाई हम जाएंगे तो एक दीवारी उखाड़ के ले आएंगे उसकी, थोड़ा सा एक आध कोना हो जितना उखड़ जाए। लंका सोने की थी ना उसकी। तो कलयुग है, लेकिन फिर भी इस कली काल में भी मैं आप सभी माताओं से प्रार्थना करता हूं, आपका पातिव्रत सबसे अनमोल है। आपका सबसे अनमोल क्या है? पातिव्रत। और अपनी बेटियों को भी पढ़ाना लिखाना, पर पतिव्रता नारी बनाना के बेटी पढ़ो लिखो, पर विवाह के बाद आप अपने चरित्र को छोटे से सिखाओ। बेटी अपने चरित्र को ना बिगाड़ना, चरित्र बिगड़ गया तो फिर काय बात की पतिव्रता। शादी के पहले ही तुम्हारा चरित्र बिगड़ गया तो पतिव्रता थोड़ी हो, उल्टा हो। क्यों मेरी मां सही है? हाँ पतिव्रता नारी एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। पातिव्रत धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। पुरुष को कैसा? स्त्रियों को चाहिए पति के सिवा कोई पुरुष ना। पुरुष को चाहिए कि अपनी पत्नी के सिवा दूसरी स्त्री ना, दूसरी स्त्री नहीं। कैसे देखो? मां के रूप में देखो पराई स्त्री को, बहन बेटी के रूप में देखो। अपनी स्त्री चरित्रवान बनना, अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री पर कोई ताक झांक नहीं। रावण की लंका नहीं रही पराई स्त्री के चक्कर में, तब आपकी लंका क्या रहेगी? पराई स्त्री से बच के रहना है। और आज के इस कली काल में पराई स्त्री से बच पाना यही सबसे बड़ी भक्ति है। जो बच गया वो भक्त है, वो सही है। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री से बच के रहना रे बाबा। आप लोग अपने अपने पतियों को समझाओ, पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़े। और पड़ गया माना कि आपका पति, तो आप मायके ना जाओ, आप उस स्त्री के घर में जाओ, उसके घर में जाके तांडव करो, उसकी छाती में मूंग धरो, उसकी छाती में काली बन जाओ, महाकाली बन जाओ, चंडी बनो। जैसे मैं माने तुम्हारा पति वैसे बनो, जैसी मैं माने वो कलमुही वैसा करो। क्यों? कई बार अब स्त्रियों को अपने पति की रक्षा करनी पड़ती है। जैसे राम जी को सीता मां की रक्षा करनी पड़ी, रावण के चंगुल से छुड़ाना पड़ा। अच्छा एक बात बताएं, भगवान राम कितने अच्छे पति हैं।
उनकी पत्नी को रावण चुरा कर ले गया, पर राम ने कभी सीता मां को यह नहीं कहा कि तुम्हारा चरित्र सही है या गलत। मतलब चरित्र पर राम ने कभी उंगली नहीं उठाई। इतना विश्वास था राम जी को सीता माता पर। राम ने सीता माता के चरित्र पर उंगली नहीं उठाई, वो समाज ने, प्रजा ने उठाई है, एक धोबी ने उठाई है। राम को संदेह नहीं था, संदेह होता तो जिस दिन रावण के यहां से आई थी उसी दिन छोड़ देते राम। राम को विश्वास था, जैसे राम को अपनी पत्नी पर विश्वास था, ऐसे हम सबको अपनी अपनी अर्धांगिनी पर विश्वास पूरा करना चाहिए। यही राम का आदर्श है, यही राम की प्रेरणा और शिक्षा है। हर पुरुष को अपनी पत्नी पर विश्वास रखना चाहिए। कई बार जो आप देखते हैं ना साहब, वो भी गलत होता है। कई बार देखा हुआ भी गलत होता है। बोलो हाँ या ना। और स्त्रियों को भी चाहिए कि आप अपने पति पर संदेह ना करें। यदि आपका पति किसी महिला के चक्कर में पड़ा है तो हो सकता है आपके पति की गलती कम हो, वो स्त्री ही, अब देखो गलती तो मानी जाएगी पुरुष की, लेकिन फिर भी स्त्रियों को मोहिनी कहा गया है। स्त्रियों को क्या बोला गया है? मोहिनी। भगवान नारायण का एक अवतार है मोहिनी अवतार, और जब मोहिनी अवतार भगवान लिए तो शंकर जी भी पीछे पड़ गए थे। तो भगवान नारायण का जो मोहिनी अवतार है वही मोहिनी अंश है स्त्रियों का। तो स्त्रियां भी भगवान नारायण का मोहिनी अंश हैं। क्या अंश हैं? तो अब तुम्हारे पति को कोई दूसरी महिला मोहित कर ले, तब वो तो मोहित हो गया, और दिल लगा गधी से, तो परी किस काम की, कहावत तो सुनी होगी। तो अब तुम्हारे पति का मन उसमें लग गया। अब लग गया है तो तुम पत्नी हो, तुमने पति को समझाया पर माना नहीं, तो अब क्या करोगे? क्या करोगे? अब तुम्हारे पति की गलती है, उसमें बाद में डिस्कस कर लेना कि पति की गलती कितनी। अब बताओ, यदि तुम्हारा पति किसी महिला के चक्कर में है, माना की, तो बताओ इसमें तुम्हारे पति की तो गलती है, क्या उस स्त्री की गलती नहीं है? जिसको ये पता है कि ये पुरुष शादीशुदा है, तो फिर विवाहित पुरुष को या किसी भी पुरुष को आपने क्यों फंसाया अपने चक्कर में? कुछ स्त्रियों का तो धंधा है फंसाने का, हाँ या ना? बाजार में सब तरह के लोग होते हैं। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कुछ स्त्रियों का काम ही है पुरुषों को फंसाना? सही है क्या ये बात? उत्तर दो। हो सकता है आपके पति को भी फंसाया हो उसने। उस समय आप मायके चली जाती हो कि मेरा पति तो दूसरी के चक्कर में है। हो सकता है आपके पति को फंसाया हो, इसलिए उस समय आपको अर्धांगिनी बनकर अपने पति का सपोर्ट करना चाहिए, और पहले उस नारी से, उस कलमुही से, उस दुष्ट स्त्री से अपने पति को पहले बचाना चाहिए। जैसे हो, पुलिस से हो, जैसे हो, साम दाम दंड भेद, उसके सारे दांत तोड़ो, बुखलू हो जाए, सारे दांत टूट जाएंगे, तो फिर तुम्हारा पति चक्कर में रहेगा ही। क्यों? सही है। मायके जाओगे, कुछ नहीं, एक बड़ा बढ़िया डंडा तैयार करो, पुलिस को पहले कंप्लेंट कर दो, भाई हमारी पति के चक्कर में ये है, हमारा घर बिगड़ रहा है। पुलिस माने तो माने, पुलिस की कंप्लेंट ले लो 2-4, बाद में प्रूफ रहेगा कि साहब बोला था हमने, और पुलिस को वार्निंग दे देना हम जा रहे हैं, बाद में मत बोलना। और फिर आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। या तू भाई मायके जाने से अच्छा क्या करोगी? मायके कौन सा तुम्हारी भौजाई तुम्हें बढ़िया हलवा पकौड़ी खवाएगी रोज? पति को बचानी तुम्हारी भलाई है, हाँ या ना? तो उसके सारे 32 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट करो। क्यों? बात सही है। मेरा बस नहीं चल रहा साहब, वरना ये पराये स्त्रियों के चक्कर में पड़े पुरुषों को तो मैं ठीक ठीक ठिकाने लगाऊं। इनको कोल्हू का बैल बना करके इनसे केवल तेल निकलवाऊं। 1 साल तक कोल्हू का बैल, मूर्खो ये कर,
बैल की तरह तुम्हें जोता जाएगा। और देख कोड़े पर पत्नी से बोले मार कोड़ा इसे। ये इसी लायक है नालायक, पराई औरत के चक्कर में पड़ता है। क्यों मैया, सही है? ये इसी लायक है। रावण किस लायक था? रावण पूजा के लायक तो था नहीं, ये इसी लायक था किसके पुतले जलाए जाएं। दुर्योधन किस लायक था? इसी लायक था किसकी जंगा में गदा मारा जाए, इसी लायक था। गांधारी रो रही है मेरे बेटे को मार दिया, तेरा बेटा इसी लायक था। कौन सा तूने लायक बनाया था? तो नालायक को ऐसी होना चाहिए, जैसे को हाँ, जैसे को हाँ ऐसी होना चाहिए। तो कितनी माताएं मेरी इस बात से सहमत हैं कि पति चक्कर में किसी को हो तो मायके नहीं जाना, पति को साथ निभाना, पति का, पति को उस महिला के चक्कर से, चंगुल से बचा। क्यों? चंगुल से बचाना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। और हम तो कहते हैं कि ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई भी महिला किसी भी पुरुष को चक्कर में फंसाए तो उस महिला को जेल होना चाहिए। घर क्यों बिगाड़ो आप किसी का? किसी की गृहस्थी में आग क्यों लगाओ? क्यों जी? कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर ये पुरुष लोग बचेंगे। अभी तो सबको देखते हैं, सब लोग मतलब कुछ लोग, सबको ना ये जेठालाल ने बर्बाद कर रखा है। हाँ, बबीता को देख देख के तो इनको भी लगता हमारी भी एक बबीता हो। हाँ, कुछ तो ये टीवी सीरियलों ने बिगाड़ा है। ये इनको बढ़िया सलाह देते हैं इस तरह की। सारे पुरुषों को जेठालाल ने बिगाड़ दिया। क्यों? आप तो नहीं हो बबीता के चक्कर में? हाँ। क्यों? और आप तो नहीं हो बबीता के चक्कर में? नहीं? दादाजी आपकी कोई बबीता है? हाँ। अपनी दया ही अच्छी है। हाँ। अपनी, जोर से, अपनी दया। जेठालाल की पत्नी का क्या नाम है? दया अच्छी है, दया बढ़िया पतिव्रता नारी बेचारी। जेठालाल बिगड़ा, दया के होते बबीता को ताक झांक करता अपनी खिड़की से। तो तुम्हारे पुरुष जेठालाल ना बने। दया, ध्यान से सुन लो, कहो दया, ठीक हो? पति कैसे हैं? राम हैं कि जेठालाल हैं? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। किस किस को बात समझ में आ गई हिंदी में पूरी? कितने लोग सहमत है इस बात से? किस बात से सहमत हो? हाँ? हाँ। पत्नी और पति दोनों भगवान की तरह हैं, लक्ष्मी और नारायण। जिसकी गृहस्थी अच्छी है ना साहब, जिसकी पत्नी अच्छी है, जिसका पति अच्छा है, उसका घर स्वर्ग है, वही बैकुंठ है, वही सारी सुख शांति समृद्धि का वास है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो प्रेम से, जहां प्रेम है ना, पति पत्नी में प्रेम है, जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है, जहां प्रेम नहीं वहां भगवान नहीं। इसलिए सबसे देखो अच्छा व्यापारी कौन हो सकता है? जिसका परिवार अच्छा, परिवार यदि अच्छा है तो व्यापार भी अच्छा होगा। परिवार अच्छा नहीं है तो व्यापार अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि घर की किचकिच जब होगी तो परिवार व्यापार में मन लगेगा ही नहीं, आप सफल हो ही नहीं सकते। जो समय व्यापार में जाना चाहिए वो घर की किचकिच में जाता है। इसलिए घर में कोई किचकिच नहीं होनी चाहिए, घर में बिल्कुल प्रेम हो, शांति हो।